श्रीमती जी यहाँ पर हैं, धर्मपत्नी जी यहाँ पर हैं, उनसे भी निवेदन कि वो भगवत पूजन के लिए ऊपर आए। सभी से निवेदन आए और भगवत पूजन में अपना सहयोग करें। और जिनके संचालन में, जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम और संचालित हो पा रहा है, बाबा श्री मगन भारती जी महाराज से भी निवेदन है कि वो भी आएँ और भगवत पूजन में अपना सहयोग करें। जिनका नाम मंच से उच्चारण हुआ है वो शीघ्रता से मंच पर आएं और श्रीमद् भागवत पूजन करके आज की कथा का सत्र प्रारंभ होगा। जिनके नाम मंच से उच्चारण हुए हैं, यदि वो आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया मंच की तरफ अग्रसर हों और मंच की तरफ आएं। नंद के दुलारे बजमारे प्यारे प्यारे, हारे हम तो सहारे तेरे रंग में नहाए के। हमकू बिचारो कियो ब्रज मत वारो, तेने मंतर है मारो के सो नेक मुस्काए के। मटकिया फोरी अरु प्रेम रीत जोरी, सारी लोक लाज छोरी नैनो नैन ते लराए के। मुश्किल जीनो कियो चैन छीन लीनो मेरो, दिल लूट लीनो तेने बांसुरी बजाए के। बोलिए श्री राधे। सभी से निवेदन शीघ्रातिशीघ्र मंच पर आएं और भगवत पूजन करें, ताकि श्रीमद् भगवत कथा का वाचन शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ हो सके, ये अमृत वर्षा बड़ी शीघ्रता से प्रारंभ हो सके। और स्वस्थ वाचन के लिए गुरुजी। हरि ओम। यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वा ह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुनातु पुण्डरीकाक्षः। अथ श्रीमद्भागवत पूजनम् प्रथमध्यानम्। ओम श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि श्रीकृतोऽसि मया नाथ मुगतरथं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वतस्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। वंशे विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सुखदेवाय नमः। ध्यायामि पूजयामि ध्यानार्थे शकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। गन्धर्वस्वाभिसुभावसुः परिदधातु विश्वस्यारिष्यै यजमानस्य पारिधीरस्य रत्नरेडितः। गन्धं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालां परिधापयामि। धूपदीपार्थे अक्षतान् समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। कृतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थयेता। हाथ जोड़ करके भागवत भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम पृष्ठे ब्राह्मदमन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डोयना निद्रालोकमठाकृतिर्भगवता श्वासानिलापान्तु वा। यत संस्कारकलानुवर्तनवसाद्वेलानिवेलाम्बसा यातायातमतन्द्रितं जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति। प्रार्थनापूर्वकमनन्तकोटिनमस्कारान् समर्पयामि। अनेन कृतेन पूजनेन पुराणपुरुषोत्तमाय प्रीयतां न मम। व्यासपूजनं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे। नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुरवदनो ब्रह्मा दुबाहुरपरो हरि अभाललोचना शम्भुर्भगवान् बादरायणः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपात्रनेत्रं। येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया
प्रदीपः व्यासाय नमः सुखदेवाय नमः सुखस्वरूपाय नमः प्रार्थना पूर्वकमनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। आरार्तिक्यम् आरतिं प्रज्वाल्य ह्रीं ज्वालामालिन्यै नमः। जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ह्रीं ज्वालामालिन्यै नमः। ओम आरार्त्रिपार्थिवगुं रजः पेदुरपरायधामभिः दिवः शदागुं शिव्रहति वितिष्ठस आत्वैघं वर्तते तमः। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, देख छवि में बलि बलि
शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं गुरोः हरिः ॐ मा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यशन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः यानि कानि जवापानि जन्मान्तर्गतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की वेदव्यास जी भगवान की सुखदेव जी महाराज की पूज्य आचार्य श्री रसराज मधुल जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने अपने स्थान पे बैठें। माताएं थोड़ा पीछे होके बैठेंगी। ये जो हमारी माताएं आई हुई हैं थोड़ा पीछे होकर के बैठें। श्री राधे जय राधे। बोलिए राधे राधे। संदीपन शिक्षण संस्थान और श्री श्याम प्रेम परिवार के इस अनुष्ठान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। और आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है। गुरुजी की वाणी का आशीर्वाद हमें रोज प्राप्त होता है। आज जिनकी प्रेरणा से भगवत कथा की बचपन से ही शिक्षा हमारे गुरुजी को मिली, उनके गुरुजी सौभाग्य से हमारे बीच में विद्यमान हैं। कहा जाता है कि प्रथम माँ गुरु होती है और उसके बाद गुरु ही द्वितीय जन्म तब होता है जब गुरु दीक्षा प्राप्त होती है, जब व्यक्ति दीक्षित होता है धर्म में। गुरु जी को दीक्षित करने का कार्य जिन महान गुरु जी ने किया है वो हमारे बीच में हैं। आचार्य श्री परम पूज्य गुरुदेव द्वारिका प्रसाद दुबे जी हमारे बीच में हैं। हम सबका कर्तव्य बनता है आचार्य श्री के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा बाबा श्री मगन भारती जी महाराज कि वो स्वागत करें हमारे गुरु जी महाराज का आज। और आप सभी अपनी तालियों से स्वागत कीजिएगा। कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाएं और बलहारी गुरु का अपने गोविंद दियो मिलाए। तो जिन्होंने हमारे गुरु जी को जो हमें भगवत भक्ति का मार्ग बता रहे हैं, उन्हें भक्ति के मार्ग पर आगे चलने की प्रेरणा दी, ऐसे महान गुरु आचार्य श्री द्वारिका प्रसाद द्विवेदी जी महाराज हमारे बीच में हैं। आइए उनके स्वागत में एक बार प्रणाम करें, एक बार तालियों से आप उनकी वंदना करें। और बाबा से निवेदन कि वो शॉल उड़ाकर श्री गुरु जी को आशीर्वाद का स्वागत करें, सम्मान करें। जय जय श्री राधे। बोलिए गुरु जी महाराज की। और हमारे बाबा श्री गुरु जी का स्वागत करते हुए शॉल उड़ाकर आप सभी स्वागत में शामिल हो जाइएगा। हमारा भी प्रणाम उनके श्री चरणों में स्वीकार हो। जय जय श्री राधे। और जिस वृक्ष की छाया में रहकर जिस सूरज को प्रकाशित होने का अवसर, यानी हमारे गुरुजी के पिताजी आचार्य बाबा श्री मगन भारती जी महाराज हमारे बीच में हैं, जिन्होंने एक ऐसा सूरज विश्व का दिया जो पूरे विश्व में भगवत कथा का प्रकाश फैलाकर समस्त अंधकार को दूर करने का कार्य यहाँ कर रहे हैं। उनका भी स्वागत हो। उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूँगा, रुपेश जी हमारे बीच में हैं। रुपेश जी आएँ और हमारे बाबा मगन भारती जी का स्वागत करें। आप भी अपनी तालियों से सहयोग कीजिएगा हमारे आज के स्वागत सम्मान के कार्यक्रम में। अतिथि देवो भव की परंपरा में हम लोग जीते हैं। ये वो नगरी है जहाँ
कहते हैं कि जब सुदामा आए थे तो अश्रुओं की धार से श्री कृष्ण ने उनके चरण पखारे थे कि ऐसे बेहाल बेबायन सौ पग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए, कितै न कितै दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणादित रोए, और पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। नैनों के जल से उनके पैर पखाड़ दिए, हम कम से कम अपनी तालियों से इनके श्री चरणों में निवेदन कर सकते हैं। और अब गुरुजी से क्षमा याचना के साथ मैं 2 मिनट और चाहता हूँ, थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा हमारे उद्देश्यों पर। सांदीपर शिक्षण संस्थान वो संस्थान है, आपने छोटे छोटे बच्चे जगह जगह देखे होंगे भिक्षा मांगते हुए। छोटे बच्चे, कोई नहीं चाहता किसी का बालक भिक्षा मांगे। आर्थिक अभाव में ऐसे बच्चे जो कपड़े नहीं पहन पाते, जिनके तन पर वस्त्र नहीं है, जिनके पेट में भोजन नहीं है, जिनके पास रहने का स्थान नहीं है, जिनके पास शिक्षा का कोई साधन नहीं है, ऐसे साधन उपलब्ध कराने का कार्य आचार्य श्री गुरुजी महाराज इस सांदीपन शिक्षण संस्थान के माध्यम से कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी उनके ऋणी हैं और आप जहाँ जैसे भी हैं अपना अपना सहयोग प्रदान कीजिएगा। देखिए, बड़े सौभाग्य की 3 बातें हमारे बीच में हैं। यमुना जी का किनारा है, श्री राम वृंदावन में आप लोग हैं, भगवत कथा का अमृत पान कर रहे हैं, और साथ ही पितृ पक्ष चल रहा है। अपने पितरों को संतुष्ट करने का अवसर यहाँ मिल रहा है आपको। तो आइए सांदीपन शिक्षण संस्थान के माध्यम से कारण बने किसी की खुशियों का, किसी छोटे से रोते हुए बच्चे के आंसू पहुँचने का कारण बने, किसी छोटे से बच्चे की मुस्कान का कारण बने, किसी के अंधकारमय जीवन में प्रकाश देने का कारण हम बने, किसी को खुशियाँ देने का काम हम करें, और इसी धर्म के कार्यों में, पुनीत कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करें। यहाँ बैठे हुए सभी लोग अपना अपना सहयोग प्रदान कर ही रहे हैं। आध्यात्म चैनल पर दूर से जितने भी लोग सुन रहे हैं, साथ ही इस अमृत पान को जो करना चाहते हैं भगवत कथा का आयोजन में, जिनको आनंद आता है, ऐसे व्यक्ति अगर आगे की सूचना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, वहाँ से हमें संपर्क करें। धर्म के क्षेत्र में जिस तरह का सहयोग आप लोग देना चाहते हैं, उस सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज कुछ लोगों ने हमें सहयोग किया है, आइए उनका भी स्वागत करें। धर्म के क्षेत्र में जो व्यक्ति सहयोग करता है, ईश्वर उससे प्रसन्न होता है, उसे सुख समृद्धि का मार्ग दिखाता है। श्री अनुराग शुक्ला जी हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने हमारे भंडारे में ब्राह्मणों के भोजन के लिए 5100 रुपये का दान किया है, आइए उनके लिए एक बार आशीर्वाद दें यहाँ बैठकर, ताकि ईश्वर उन्हें सुख समृद्धि दे और इसी तरह धर्म के मार्ग पर आगे चलने की प्रेरणा प्रदान करता रहे। और निक्काराम शर्मा जी दिल्ली से अपने समस्त पितरों के नाम से उन्होंने भी 1100 रुपये का सहयोग दिया है पितृ शांति के लिए। तो आइए उस पितृ ऋण से मुक्त हो जाएं और अपने पितरों की शांति के लिए सभी लोग, साथ ही हमारे बीच बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ अपनी अपनी पोथियाँ भी बिठाई हैं, उनके लिए भी निवेदन, ईश्वर उन्हें सुख दे, समृद्धि दे और उनके पितरों को शांति प्रदान करे। और आइए इस ज्ञान गंगा को अपने जीवन की चेतना से जोड़ते हैं और अपने विचारों को पुनः भगवत भक्ति से जोड़ते हैं। मैं निवेदन करूंगा आचार्य श्री से कि वो अपने वचनों के अमृत से, भगवत वाणी की वर्षा से हम सभी को अनुग्रहित करें, हम सभी को आनंदित करें। बोलिए गुरु जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः।
तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा अरुणबिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभव धमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न। श्री राधे जू के पद कमल मैं ना बहुबारंबार, जिनके कृपा कटाक्ष सो श्रीधतनंद कुमार। मैं सब द्वारन को छोड़ के आयो तिहारे द्वार। हे वृष भानु की लाडली एक मेरी ओर निहार। हे वृषभानु की लाडली एक मेरी ओर निहार। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
बार सब प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे। श्री राधे राधे नाम को सपने हूँ जो ले, ताको मोहन सांवरो झट अपनो कर ले। बार बार वंदन, बार बार अभिनंदन। करुणामयी, कृपामयी, भावमयी, वात्सल्यमयी भगवती किशोरी राधा रानी के चरणों में निवेदन। मेरे राधा रमण लाल, मेरी प्राण वल्लभा किशोरी श्री राधा रानी मेरे हृदय में विराजमान हो। संत भगवत विद्वत चरण जो यहाँ विश्व शांति के लिए, समस्त संसार की सुख शांति समृद्धि के लिए सैकड़ों लोगों के पितरों की शांति के लिए यहाँ निरंतर हृदय की गहराइयों से आशीर्वाद देते हुए यहाँ जो कृपामृत बरसा रहे हैं, ऐसे समस्त संत भगवत और विद्वत चरणों के चरणों में कोटि कोटि सहवंदन। दूर दूर से पधारे हुए समस्त भाई बंधु, माताएं, बहनें, अध्यात्म चैनल के माध्यम से जो इस मंगलमयी कथा का आनंद घर बैठे ले रहे हैं, ऐसे लोग भी भाग्यशाली हैं। क्योंकि गलती से भी कभी उनके मुखार बिंद पर एक बार यदि इस कथा के माध्यम से किशोरी राधा रानी का नाम अगर आता है, महाराज हृदय की गहराइयों में बसा हुआ वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा का मल बाहर बह जाता है और अंतर हृदय में वो प्रेम, वो भाव प्रकट होता है। वो भाव प्रकट होता है जिससे सांवरिया सरकार उसे अपना लेते हैं। श्री राधे जो के नाम को सपने हो जो ले। प्रत्यक्ष की बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन कहते हैं अगर स्वप्न में भी यदि किसी के मुखार बिंद पर किशोरी राधा रानी का नाम आए तो सांवरिया सरकार पहले उसे अपना बना लेते। एक बार जो करुणामयी, कृपामयी, भाव वात्सल्यमयी किशोरी राधा रानी का नाम ले, जीवन धन्य हो जाता है उसका। मुझे याद आ रहा है वो समय गुरुजी सुनाया करते थे, राधा नाम की महिमा। कोई महात्मा नंदगांव में वास करते थे और संतों के जीवन का नियम होता है उनकी सेवा का, उनकी शुश्रूषा का
उनके लाड़ लड़ाने का एक तरीका होता है, उनका भाव ही निराला होता है। तमाम संतों का अपना अपना भाव, उनका भी ऐसा भाव कि प्रतिदिन मैं नंद के कुमार को माला अर्पण करूं, माला पहनाऊं, फूल सेवा करूं। बचपन से संत हो गए थे बाबा, और जीवन में एक नियम ले लिया कि प्रतिदिन नंद के कुमार को माला अर्पण करनी है। कहीं से भी माला लाए, कहीं से भी फूल लाए, अपने हाथ से माला बनानी और माला बना करके लाला को पहनाना। और मन में एक ही लालसा, हे नंदलाल, हे गोपाल, मैं तुझसे धन नहीं चाहता, तुझसे संपत्ति नहीं चाहता, मैं तो बस एक बार अपनी इन आंखों से तुझे देखना चाहता हूं, तुझे निहारना चाहता हूं। सपनों में बहुत बार आए, लेकिन प्यारे कभी हकीकत में भी आओ, मेरे सामने प्रकट हो जाओ। बचपन निकला, जवानी आई, वो भी गुजर गई। कितनी बार बाबा ने माला पहनाने के चक्कर में डांट खाई, मार खाई, लोगों की गालियां खाई। बुढ़ापा आ गया, लेकिन नंदलाल नहीं मिले। अब शरीर जवाब देने लगा। आंखें कमजोर हो गई, धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। बाबा को डर है कहीं ऐसा न हो कि मेरे जीवन लीला समाप्त हो जाए और मुझे दर्शन ही ना हो। रोते रहते, बिलखते रहते, लाला एक बार दर्शन दे दे, एक बार मिल जा। पर हाय निष्ठुर कृष्ण, दयानिधि तो कहलाते हैं, लेकिन भक्त के ऊपर दया नहीं आती तुझे। एक दिन भक्त को गुस्सा आ गया, बस बहुत हो गई तेरी सेवा, अब नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा तेरे काम को। और वो नंद गांव को छोड़ करके कहते हैं बरसाने की ओर चल पड़े कि अब तो बस लाला की सेवा बहुत कर ली, अब तो चलता हूं किशोरी राधा रानी के चरणों में, वहीं पड़ा रहूंगा, वहीं ये जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी। उदास हैं, और उदास होकर के जब वो चले, शाम का समय, सूर्यास्त का समय, बरसाने की डगर पकड़ ली, बाबा ने कंधे पर झोली लटकाई, सामने से चले जा रहे हैं। और देखा कि सामने से बहुत बड़ी भीड़ गायों की, बहुत बड़ा झुंड गायों का चला आ रहा है। चारों ओर मार्ग में धूल ही धूल उड़ रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चारों ओर धूल के बादल जैसे उमड़ आए हों। बाबा रास्ते के किनारे खड़े हो गए, भैया गैया आ रही है किसी ग्वाले की, मैं किनारे खड़ा हो जाऊं? किनारे पर खड़े हैं। इतने में क्या देखा, एक सांवरा सलोना सा 15-16 वर्ष का एक सांवरा सलोना सा एक लड़का बाबा के पास में आके खड़ा हो गया और बाबा से प्रेम भरी वाणी में बोला, बाबा तू कहां जाए रोए? बाबा तू तो नंदगांव में रहे ना? बोले हाँ भैया मैं नंदगांव में रहूं, लेकिन अब नंदगांव में नहीं रहूंगा। बहुत दिन आए हैं वह लाला की सेवा करते करते, पर दारिके ने आज तक दर्शन नहीं दिए। बहुत है गई भैया सेवा, अब नहीं करी जाती। अरे इतने दिन हो गए, एक बार उसे मेरी याद नहीं आती, एक बार उस कृष्ण को मेरा स्मरण नहीं होता।
वो एक बार भी मुझे एक झलक दे देता तो मेरा मेरा जीवन धन्य हो जाता। अब नहीं रहूंगा नंदगांव, अब तो चला जाऊंगा बरसाने में। कहते उस लाला ने हाथ जोड़ लिए, बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाबा आप नंदगांव को छोड़ के मत जाओ, मत जाओ बाबा छोड़ कर। अरे भैया तो को कहां जोर पड़े? अरे जा कन्हैया की मैंने बचपन से सेवा की नहीं, वाकू कोई फर्क नहीं पड़े तो को कहां फर्क पड़े? नहीं भैया अब नहीं रहूंगा, बहुत हो गई, अब नहीं रहूंगा। ऐसे निष्ठुर कृष्ण के पास रह के करूंगा क्या? अरे उसकी तो आदत है, छोड़ के चला गया था गोपियों को रोते हुए बिलखते हुए। अरे उन गोपियों का प्रेम उसे दिखाई नहीं दिया तो मेरा प्रेम कहां दिखाई देगा? मेरा तो पता नहीं भाव भी कैसा है, मैं आज तक कृष्ण को रिझा नहीं पाया। प्रयास तो बहुत किया मैंने। लाला ने हाथ जोड़ लिए, बाबा मत जाओ, बाबा तुम चले जाओगे तो नंदगांव सूना हो जाएगा। बाबा नहीं माने, आगे बढ़ने लगे। वो छोटा सा बालक बाबा के पैरों को पकड़ करके लिपट गया, बाबा मत जाओ। आंखों में आंसू भर आए, रोने लगा, मत जाओ मत जाओ। अरे भैया तू इतना मुझे क्यों रोक रहा है? मैं तो तुझे जानता भी नहीं, तुझे क्या फर्क पड़ता है? और रोते रोते वो बालक मोटे मोटे आंखों में मोटे मोटे आंसू भर के बोल उठा, बाबा अगर तू चला जाएगा तो मुझे मंदिर में रोज रोज माला कौन पहनाएगा? मुझे आकर के माला अर्पण कौन करेगा? कौन मेरे लिए गाली? अरे ऐसा भक्त भी मिलना बड़ा मुश्किल है। बाबा मत जाओ, बाबा की तो आंखों में गंगा जमुना जैसे बह निकली हो। वाह किशोरी, वाह राधे रानी, तेरी ऐसी कृपा, मैं धन्य हो गया। मां मैं अब तक कितना दूर था तुमसे। अरे पूरा जीवन जिसकी सेवा में लगा दिया तब दर्शन नहीं दिए, और एक बार तेरे धाम की मैंने राह क्या पकड़ी, अभी तो पहुंचा भी नहीं हूं, केवल घर से निकला हूं, केवल तेरी ओर चला हूं और देख चमत्कार हो गया। जो जन्म जन्मांतर के प्रयास से नहीं मिलता वो केवल एक बार हे राधे, एक बार उत्तोलित बाहु होकर के जो भक्त एक बार पुकार देता है वो सांवरिया सरकार दौड़ता हुआ चला आता है। ये भक्त का भाव है। कृपा करिए मेरे भाई बहन, ये वो श्री किशोरी राधा रानी राधा रमण का वो धाम है, वृंदावन धाम, जहां पर बिना किशोरी राधा रानी की आज्ञा से, बिना उनकी इच्छा से, बिना उनकी मर्जी से कोई पैर भी नहीं रख सकता। आप समझ रहे होंगे कि हम वहां से आए हैं अपने घर से। नहीं नहीं भैया, इस गलतफहमी में मत रहना कि आप आए हो। आप आए नहीं हो, आप लाए गए हो, आप बुलाए गए हो, और यहां आपको राधा रानी स्वयं लेकर के आई है। आ ही नहीं सकते। अरे मिलने की बात तो बहुत दूर, उसका एक नाम भी उसकी मर्जी के बिना नहीं आता। मैया देवहूति, कल आप कथा सुन रहे थे। देखिए मां तो मां होती है ना, मां की करुणा का कोई ठिकाना नहीं है। और जगत की मां तो राधा रानी है, और उस आज जगतपति भगवान श्रीमन नारायण की माता देवहूति भगवान कपिल के चरणों में
भगवान श्री कपिल देव के मुखार बिंद से निश्रित अमृतमयी वाणी को सुन सुन करके धन्य हो रही है। मैया ने हाथ जोड़ करके भोलेपन से पूछा, लाला बेटा मोको बड़ो डर लगे, पता नहीं मैं स्वर्ग में जाऊंगी कि नरक में जाऊंगी। हाँ लाला कहां है ये स्वर्ग, कहां है नरक? भगवान मुस्कुराए, अरे मां तू डरती क्यों है? इति स्वर्ग नरक इति मात प्रचक्षते। मैया कहीं और नहीं है, यहीं पर है। अरे कितने ऐसे लोग हैं, धन है, संपत्ति है, बढ़िया घर है, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन सब कुछ होने के बाद में भी दुखी हैं, आक्रांत हैं, भयभीत हैं। कुछ लोग जो प्राप्त हैं उसे लेकर के दुखी हैं, कुछ लोग जो नष्ट हो गया है, जो चला गया है, उसकी सोच सोच के दुखी हैं। पर मैया जो सब कुछ होते हुए भी इस संसार सागर में अनेक अनेक तरह के कष्ट भोग रहे हैं, उनके लिए तो ये संसार ही नरक के समान है। लेकिन जिनके अंतर हृदय में भगवत भक्ति विराजमान है, जिनके अंतर हृदय में भगवान श्री कृष्ण की चरणों की, चरण कमलों की भक्ति विराजमान है, मैया उनके लिए तो ये संसार ही स्वर्ग भूमि के समान है। ये संसार ही उनके लिए स्वर्ग बन जाया करता है। आनंद तो हो गई मैया, और प्रेम के रस में ऐसी शराबोर हुई। प्रेम मगन होकर के शरीर की सुधि नहीं रही, भूल गई अपने आप को। शरीर को त्यागने की जरूरत नहीं पड़ी, शरीर का जल बन गया। एक बार सब प्रेम से कहिए, श्री राधे। पूज्य गुरुदेव सुखदेव निवेदन करते हैं, राजन माता देवहूति की पुत्री प्रसूति, विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ, प्राकट्य हुआ महामाया मां भगवती जगत जननी सती का। जीवन में अपराध बना, पति की बात नहीं मानी। भोलेनाथ मना करते हैं, देवी मत जाइए यज्ञ में, पर कहती है नहीं नहीं मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, मैं कैसे रह जाऊं? देवी निमंत्रण नहीं भेजा। अरे पिता भी कोई निमंत्रण भेजते हैं क्या? बोले नहीं देवी, अगर बात साधारण हो तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पिता ने जानबूझकर द्वेषवश मुझे नहीं बुलाया। और देखो स्त्री धर्म कहता है जहां पति का अपमान हो पत्नी को वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन काल के वश, समय के चक्र को कौन रोक सकता है? जो घटित होने वाला है उसे कोई रोक ही नहीं सकता। गई है सती यज्ञ में, कतहु न दीख रुद्र कर भागा। कहीं पर भी भगवान भोलेनाथ का भाग दिखाई नहीं दिया। दुखित हो गई, पीड़ा हो गई मन में। सब कुछ सहन कर सकती थी, लेकिन पति का अपमान सहन नहीं कर पाई। और उसी समय भगवान भूत भावन भोलेनाथ का ध्यान किया।
मेरी भक्ति सच्ची है, मेरा प्रेम सच्चा है, मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है, तो मुझे जन्म जन्मांतर में भगवान भूत भावन भोलेनाथ के चरण कमलों की भक्ति मिले, बार बार मैं उन्हें प्राप्त करूं। योगाग्नि प्रकट कर ली और अश कहा योग अगम तन जारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस प्रसंगों को बखूबी बहुत विस्तार से कहा है। भस्म कर लिया, यज्ञ भंग हो गया और वही जगत जननी माता सती दूसरी बार मां भगवती पार्वती बनकर के प्रकट हुई। एक बार प्रेम से कहिए श्री राधे। महाराज मनु के पुत्र प्रियव्रत और तानपाद, उत्तानपाद जिनकी पत्नी है सुनीति, सब कुछ है, सम्राट हैं, धन है, दौलत है, संपत्ति है, लेकिन नहीं है तो एक संतान नहीं है। कोई मार्ग नहीं मिला, क्या करें, कैसे मेरा ये दुख दूर हो। सजनों, कहते गुरु शरण गए, संत शरण गए, और संतों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। महाराज एक बार संत ब्राह्मण जिसे आशीर्वाद दे दें, और देखिए सरल हृदय कितना, कुछ नहीं करना, एक बार आप उनके चरण कमलों में झुक जाइए, प्रणाम कर दीजिए, वो अपना सब कुछ, सारी तपस्या का फल भी तुम्हें अर्पण कर दिया करते हैं। यहां इतने ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण संत विराजमान हैं, विश्व शांति के लिए जो ये यज्ञ पाठ हो रहा है। महाराज एक बार आपने प्रणाम कर दीजिए, एक बार नतमस्तक हो जाइए, और एक बार इन्होंने दिल से आशीर्वाद दे दिया, जन्म जन्मांतर के पाप ताप अपने आप कट जाएंगे, और कब पाप ताप कट करके आप भगवत भक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा, आप जान ही नहीं पाएंगे कि क्या मिल गया। संतों के पास क्या मिलता है? संत पूछ रहे महाराज आपके पास कमी क्या है? अरे नौकर हैं, चाकर हैं, इतना बड़ा राजभवन है, आपके पास में कमी क्या है? इतनी सैकड़ों दास दासियां हैं, आपके पास रथ है, हाथी है, घोड़े हैं, कोष है, खजाना है, कमी क्या है आपको? फिर क्यों आप अपने भवन को छोड़ करके, क्यों संसार के सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके आप जंगल में आकर के मेरे धूली भरे चरणों को माथे से लगाते हो? अरे मिलता क्या है तुम्हें? महाराज ने चरणों में बैठकर हाथ जोड़ के निवेदन किया, बाबा मुझे यहां जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। मैं जब तक घर में रहता हूं तब तक तमाम तरह की चिंताएं मुझे घेर के रखती हैं, और ये बात हमारे जीवन की भी बात है, घटित होने वाली ये घटना है। जब तक हम संसार में रहते हैं हम दुखी रहते हैं, जब तक हम संसार में रहते हम चिंतित रहते हैं। बाबा जब तक मैं घर में रहता हूं तमाम तरह की मुसीबतों से घिरा रहता हूं, मन सशंकित रहता है, लेकिन जब सारे मोह माया को छोड़ करके, सबको त्याग करके इस जंगल में आकर के आपके चरणों की चरण धूली को माथे से लगाता हूं, आपके चरणों में जब माथे को रख देता हूं, तब न जाने कहां से आनंद के वो बादल उमड़ घुमड़ करके आते हैं, और उस बादलों की बरसात में, उस आनंद की बरसात में मेरी समस्त परेशानियां, समस्त कष्ट सबके सब दूर हो जाते हैं, और फिर मैं डूब जाता हूं आनंद के सागर में। मुझे वो मिलता है
जो अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद स्वरूप बड़ी पत्नी सुनीति गर्भवती हुई और भगवान श्रीमन नारायण के परम भक्त ध्रुव को जन्म दिया। प्रेम से कहिए श्री राधे। देखिए कंजूसी मत करिए, हाँ? फिर कहिए श्री राधे। एक पत्नी और है, जंगल में गए, मनोवांछित विवाह कर लिया। नाम है सुरुचि। उनके भी एक पुत्र हुआ, नाम हुआ उत्तम। देखिए ये कथा अध्यात्म से जुड़ी हुई कथा है। अगर सही मायने में देखें तो भागवत की हर कथा हमारे जीवन में घटने वाली एक घटना है, बस उसे ठीक तरह से समझने की आवश्यकता है। कौन है उत्तानपाद? बोले भैया हम सब आप उत्तानपाद ही तो हैं। उत्तानपाद जिसके पैर ऊपर हो। गर्भ में हर जीव के पैर ऊपर होते हैं। संसार में जीव आता है तो कहते हैं इसकी एक पत्नी होती है, नाम होता है सुनीति। जब बालक जन्म लेता है तो एक सुंदर बुद्धि के साथ, निर्मल बुद्धि के साथ, धर्म में बुद्धि के साथ वो जन्म लेता है। लेकिन जब संसार की हवा लगती है तो बुद्धि बदल जाती है। जब हमारा मन बुद्धि को अपने अधीन कर ले, जैसा मन कहे हम वैसा करने लग जाएं, तो समझना कि आपके साथ में सुरुचि है। लेकिन जब मन को बुद्धि ग्रहण कर ले, मन को अपने वश में बुद्धि कर ले, बुद्धि जैसा कहे मन वैसा ही कार्य करे, तो समझना हमारे जीवन में सुनीति आ गई है। और आज बहुतायत हर व्यक्ति के जीवन में ज्यादातर सुरुचि देखने को मिलती है। मन सबके सब मूडी हो गए। किसी से कहा चलो भैया चलो कथा में चलें, बोले नहीं अभी जाने का मन नहीं है। विद्यार्थी से कहो भैया तेरे पेपर आने वाले हैं, तू पढ़ता क्यों नहीं? बोले मन नहीं लगता। अच्छा चलो भोजन कर लो, बोले अभी मूड नहीं है। जब हम मूडी हो जाएं तो समझना कि हमारे जीवन में सुरुचि आ गई है, क्योंकि हम जो भी करते हैं अपनी रुचि से करते हैं। हम ये ज्ञात नहीं रहता हमें, हम भूल जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, समय की मांग क्या है। जैसा मन करे जैसा मन कहे हम वैसा करने लग जाएं, सुरुचि आ गई जीवन में। सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम, माने अच्छा। उसे जो उत्तम लगेगा जो अच्छा लगेगा वो करेगा। लेकिन सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव, जिसे हिलाया नहीं जा सकता, जिसे मार्ग से डिगाया नहीं जा सकता, जो अपनी जगह पर अटल है, जिसके विचार परिवर्तित नहीं किए जा सकते, जिसकी धर्म में बुद्धि को डिगाया नहीं जा सकता, उसका नाम है ध्रुव। जिसकी बुद्धि धर्म में लगी है, जिसकी बुद्धि सत्कर्म में लगी है, जिसकी बुद्धि परमार्थ और परोपकार में लगी है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सुनीति का प्रवेश होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। जब सुरुचि आती है ना तो सुनीति चली जाती है। महाराज के पास सुरुचि रह गई, सुनीति चली गई। लेकिन एक दिन उस सुनीति के पुत्र ध्रुव ने मां से पूछा, मां, बच्चों के साथ में खेल रहा था ध्रुव,
खेलते खेलते बच्चों ने पूछा, ध्रुव तेरे पिता का नाम क्या है? ध्रुव मौन हो गया। मां ने कभी बताया नहीं मेरे पिता कौन है। आज मैं मां से जाके जरूर पूछूंगा। मां के चरणों में ध्रुव गिर गया। मां, आपको बताना ही पड़ेगा मेरे पिता कौन है। मां कहती है, लाल तेरे पिता कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भारतवर्ष के चक्रवर्ती सम्राट महाराज उत्तानपाद तुम्हारे पिता हैं। आनंदित हो गया ध्रुव। मां, मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूं। मां ने बता दिया और ध्रुव आज मिलने चले। इधर उत्तानपाद का भवन सजा है, उत्तानपाद की सभा बैठी हुई है। और एकदा सुरचे पुत्र अंकमारोप्य गोदी में ले रखा है महाराज। उत्तम को गोदी में लेकर के खिला रहे हैं, लाड़ लड़ा रहे हैं। और उसी समय सामने दरवाजे पर, अभी तक पिता ने पुत्र की सूरत नहीं देखी, पुत्र ने भी पिता को देखा नहीं, पहली बार मुलाकात होने जा रही है। और दरवाजे पर खड़े होकर के ध्रुव ने आवाज लगाई, पिताजी। पहचान लिया, अरे ये तो मेरा पुत्र है, ये तो सुनीति का बेटा मेरा पुत्र मालूम होता है। दौड़ पड़े, उत्तम को गोदी से नीचे उतार दिया और दौड़ करके गए, जाकर के ध्रुव को गोदी में उठा लिया। महाराज प्रेम से लेके आए, गद्दी पर सिंहासन पर बैठ गए, लाड़ लड़ा रहे। बहुत दिन बाद आए, बहुत दिन बाद मिला, माथे को चूमा। आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन इस दृश्य को देख देख करके महाराज सुरुचि जली जा रही है। कहीं ऐसा ना हो इसी पुत्र को सारा राज्य दे दे, इसी को राजा बना दे। गोदी में बैठा ही था ध्रुव, हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया। खबरदार दोबारा इस गोदी में बैठने की हिम्मत की तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इस गोदी में बैठने का। क्यों मां, क्या ये मेरे पिता नहीं? नहीं, तेरे पिता तो हैं, लेकिन क्योंकि मैं तेरी मां नहीं हूं, मैं तेरी मां नहीं हूं, इसलिए तू इस गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव, तुझे अगर इस गोदी में बैठना है, तुझे अगर तेरे इस पिता की गोदी चाहिए, तो पहले जाओ, जाकर के भजन करो, तपस्या करो, नारायण को प्राप्त करो। उनसे वरदान मांगना कि ऐसा वरदान दे दो कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। तू जब मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब जाकर के इस गोदी में बैठने का अधिकारी बनेगा। छोड़ दिया ध्रुव को। रोने लगा छोटा सा बालक ध्रुव, इतना अपमान सहन नहीं कर पाया। दीर्घं स्वसन्ति व्रजिनस्य पारम पश्यति बालकमाहबाला। लंबी लंबी सांसें ले रहा है, आंखों में आंसू भर आए। क्रोध तो बहुत आया, गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मां ने आज्ञा करी थी, मां ने संस्कार दिए थे। चुप रहा बालक, बोला नहीं कुछ। दौड़ता हुआ मां के पास में आया, मां की गोदी में सिर रख करके आज इतने रोए हैं ध्रुव, इतने रोए हैं। मां के आंचल को अपने आंसुओं से भिगो दिया। मां लाड़ से प्रेम से हाथ फेर रही है। पुत्र हुआ क्या? तू रो क्यों रहा है? पुत्र हो गया, हो क्या गया? तू बता तो सही, क्या बात हुई? ध्रुव कहता है, मां मेरा बहुत अपमान हुआ। सारी बात मां को बताई। मां कहती, अरे पगले, तेरी मां ने कुछ गलत थोड़ी कहा है, तेरी मां ने बिल्कुल ठीक कहा है। देख, जितना अधिकार मेरा तुझ पर है
तुझे डांटने का, तुझे प्यार करने का, तुझे फटकारने का उतना अधिकार तेरी उस मां सुरुचि को भी है। क्या हुआ जो कह दिया? कोई बात नहीं पुत्र, लेकिन तेरी मां ने कुछ भी गलत नहीं कहा।